ट्रंप की दादागिरी, लगाया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। भारत के पास अब ये 4 विकल्प। रशियन ऑयल की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाला है और इसके बाद भारत सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ खड़ा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होने वाला है और इसके साथ ही अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। देश से आयातित सामानों पर ये अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया है जो रूसी तेल के खरीद को लेकर है। इसके बाद सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो जाएगा। ट्रंप की ओर से भारत पर इस टैरिफ अटैक के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि भारत के पास इसके प्रभाव को कम करने के लिए आखिर क्या क्या विकल्प है। यूएस ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की औपचारिक अधिसूचना अमेरिका की ओर से जारी कर दी गई है और नए टैरिफ के साथ भारत पर कुल 50% टैरिफ प्रभावी होगा। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही अमेरिका की ओर से साफ किया गया है कि यह अतिरिक्त टैरिफ भारत पर रूस से तेल की भारी खरीदारी के जवाब में लगाया गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था जो कि बीते 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है। भारत के पास अब क्या विकल्प, अब बताते हैं कि इस 50% ट्रंप टैरिफ से निपटने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आखिर भारत के पास क्या क्या विकल्प है। तो इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों जैसे कुछ सेक्टर्स को इस टैरिफ से छूट मिली हुई है, लेकिन ट्रंप टैरिफ से टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र बेहद प्रभावित होने वाले हैं। इंडिया यूएस डील पर बात बन नहीं पाई और 50% टैरिफ के बाद इसकी गुंजाइश भी कमी नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका भारत से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जिसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे भारतीय किसानों का हित है। ऐसे में बातचीत के रास्ते बंद होने के बाद भारत कुछ कदम उठाकर टैरिफ के प्रभाव को कम कर सकता है। बता दें कि भारत का अमेरिका को निर्यात करीब 87 अरब डॉलर का है जो इंडिया जीडीपी का 2.5% है। ऐसे में टैरिफ के जीडीपी पर असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा 2024 में 45.8 अरब डॉलर था और 50% टैरिफ से यह और बढ़ सकता है। पहला विकल्प, यूएस से बाहर नए बाजारों की तलाश। अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के चलते भारत को वहां निर्यात करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत अमेरिकी बाजार के नए विकल्पों को तलाश तेज कर सकता है। खासकर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में अपने निर्यात में इजाफा करते हुए भारत को व्यापार बढ़ाने की कोशिश होगी। इससे अमेरिका पर निर्भरता तो कम होगी ही बल्कि टैरिफ के असर को भी कम करने में मदद मिलेगा। चीन भी भारत पर लगातार फोकस कर रहा है। दूसरा विकल्प, रूस के साथ नई व्यापार रणनीति। जैसा कि अमेरिका भारत के द्वारा की जा रही है, रशियन ऑयल की खरीद के चलते खफा है और किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं है। वहीं रूस लगातार भारत को भरोसा दिला रहा है कि भारतीय सामानों के लिए रशियन मार्केट खुला है, तो भारत रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकता है ताकि वैकल्पिक व्यापार व्यवस्थाएं जैसे रुपए रूबल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करना बनाई जाए जो अमेरिकी टैरिफ और शक्ति के असर को कम करने में मददगार हो। रूस के अलावा भारत वेनेजुएला या अफ्रीका जैसे दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट के नए स्रोत तलाश कर सकता है। हालांकि इससे बढ़ने वाली लॉजिस्टिक्स और लागत की एक चुनौती बन सकती है, लेकिन भारत अपना घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाकर राहत पा सकता है। तीसरा विकल्प, टैरिफ बढ़ाने पर विचार। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त रुख के बाद अगर दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर भारत भी पलटवार की स्थिति में आ सकता है और चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं जैसे कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स या तकनीकी उपकरण पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इससे पहले भी भारत साल 2019 में अमेरिकी बादाम, सेब और स्टील पर अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। चौथा विकल्प, घरेलू उद्योगों को सब्सिडी। 50% ट्रंप टैरिफ के भारत में पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए एक बड़ा और राहत देने वाला विकल्प घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देना भी साबित हो सकता है। अमेरिका टैरिफ से प्रभावित भारत अपने टेक्सटाइल, आईटी समेत अन्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन दे सकता है ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम किया जाए। वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड से 31 मौतें, जम्मू कटरा हाईवे बंद, 22 ट्रेनें भी रद्द।
जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बुधवार को हुए बड़े भूस्खलन में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन के बाद मलबा जमा होने और पत्थर गिरने से जम्मू कटरा राजमार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण नॉर्दर्न रेलवे ने बुधवार को 22 ट्रेनें रद्द कर दी और 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। इनमें वैष्णो देवी बेस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल है। बीते दिन त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित मंदिर के मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। बचाव अभियान जारी है और आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग फंसे हो सकते हैं। लगातार बारिश ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा कर दी है। जम्मू में पुल ढह गए, बिजली लाइनों और मोबाइल टावरों को भारी नुकसान पहुंचा। मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच जम्मू में 6 घंटे में 22 सेंटीमीटर बारिश हुई। हालांकि आधी रात के बाद बारिशों में कमी आई, जिससे जिलों को थोड़ी राहत मिली। इस बीच मंगलवार तक लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और जल भराव से 3500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत कार्य जिला प्रशासन, जेके पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और स्थानीय वॉलेंटियर्स की संयुक्त टीमों द्वारा चलाया जा रहा है। प्रभावित लोगों को अस्थायी शेल्टर्स में खाना, साफ पानी और मेडिकल सहायता भी दी जा रही है। वैष्णो देवी धाम के रास्ते पर भूस्खलन की घटना में जान गंवाने वाले लोगों में 9 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में टेलीकॉम ब्लैकआउट हो गया है, जिससे लाखों लोग संपर्क से बाहर है। प्रशासन का ध्यान हाई रिस्क इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने पर है। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, वैष्णो देवी यात्रा रुकी, पुल ढहे, बचाव में लगी सेना। जम्मू और आसपास के इलाके में आंधी तूफान और बारिश। वर्तमान में जम्मू और आसपास के इलाकों में तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है जम्मू शहर, आरएसपुरा, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कोट भलवाल, बिश्ना, विजयपुर, पुरमंडल, कठुआ, उधमपुर। वहीं रियासी, रामबन, डोडा, बिलावर, कटरा, रामनगर, हीरानगर, गुल और बनिहाल में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बादल 12 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, जो बेहद सक्रिय तूफानों का संकेत है। सिस्टम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड की वजह से 13 लोगों की मौत, कई घायल, 22 ट्रेनें रद्द और 27 ट्रेनों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट। भारी बारिश के कारण नॉर्दर्न रेलवे ने बुधवार को 22 ट्रेनें रद्द कर दी और 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। कटरा, जम्मू और उधमपुरा से चलने वाली कई सर्विस प्रभावित हुई है, जिनमें वैष्णो देवी बेस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल है। चक्की नदी में बाढ़ आने से पठानकोट, कंदरौरी, हिमाचल प्रदेश के बीच रेल यातायात भी रोका गया है। हालांकि कटरा श्रीनगर मार्ग प्रभावित नहीं है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। वहीं अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में एक्शन। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर अस्पताल निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर मंगलवार सुबह ईडी ने उनके घर समेत 13 ठिकानों पर रेड शुरू की है। ट्रम्प का 50% टैरिफ लागू होने में कुछ ही घंटे बाकी यूएस ने जारी किया नोटिफिकेशन। अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 को सुबह 12:01 से प्रभावी होगा। अमेरिका का कहना है कि उसने यह कदम भारत के रूस से तेल खरीदने के जवाब में उठाया है। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम IADWS का मुरीद हुआ चीन, बीजिंग के सैन्य विशेषज्ञ ने बताया बहुत बड़ी उपलब्धि। भारत ने ओडिशा तट पर स्वदेशी IADWS का सफल परीक्षण किया है, जो सीमा सुरक्षा में क्रांति लेकर आएगा। इस बहुस्तरीय प्रणाली को चीन ने सराहा है। चीन को बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन कोरियाई राष्ट्रपति को बगल में बिठाकर बोले ट्रम्प, कहा मेरे पास तुरुप के कई पत्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बगल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग बैठे थे। दक्षिण कोरिया और चीन तगड़े प्रतिद्वंदी है। इस दरमियान डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं अगर वे चाहे तो चीन को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। मणिपुर में 8 उग्रवादी गिरफ्तार, AK-47 गोला बारूद समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर जिरीबाम, फेरजोल और बिष्णुपुर जिलों में सटीक अभियान चलाए।
इन अभियानों में 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी का ऐलान। यूपी सरकार ने ग्रुप कैप्टन और इसरो के गगनयात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। यह योजना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्रों को समर्पित होगी। महाराष्ट्र में अब व्हाट्सएप पर मिलेगी सभी सरकारी सेवाएं। महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को आसानी से सेवाएं देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि अब सभी सरकारी सेवाएं आपले सरकार पोर्टल के साथ व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध होगी। भारत ने दिखाई दरिया दिली, बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात। भारत ने जम्मू कश्मीर में तवी नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट किया है। यह जानकारी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से साझा की गई। रेगिस्तान में बाढ़, राजस्थान में मानसून का कहर, औसत से 177% ज्यादा हुई बारिश, 18 डैम ओवरफ्लो। राजस्थान अपने शुष्क मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन इस राज्य के मानसून पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। राजस्थान में इस साल बारिश ने 69 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समदड़ी, बालोतरा, सुकरी नदी की रपट पर ट्रैक्टर बहा, पानी के वेग से चालक ने कूदकर बचाई जान। जेसीबी की सहायता से ट्रैक्टर को निकाला बाहर। पानी के तेज बहाव को पार करने के दौरान हुआ हादसा। समदड़ी थानाधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने की आमजन से अपील,